हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एसएसटी में 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत आसानी से। इसके एक्सरसाइज भी कर लिए हैं। आज जो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, इसको स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के बेसिकली 3 वीडियोज आने वाले हैं। सो ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा। सो लेट्स बिगिन। जो चैप्टर नंबर 6 का नाम है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, आप इसमें ध्यान से देखेंगे 3 वर्ड हैं, कोस्टल, देन प्लेन एंड व्हाट इज आइलैंड। ये तीनों वर्ड की मीनिंग पहले समझते हैं। कोस्टल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक जगह जमीन है, ठीक है, लैंड पोर्शन है, और लैंड पोर्शन खत्म होने के बाद में यहाँ पे एक वाटर बॉडी हो जाती है। क्या हो गई? वाटर बॉडी, पानी ही पानी दिख रहा है। तो ये जो लैंड पोर्शन का इंटीरियर इलाका है इसको बोलते हैं लैंड। और जैसे जैसे इस लैंड से ओशियन की तरफ बढ़ते हैं तो ओशियन से सटा हुआ जो इलाका होता है, ओशियन से सटा हुआ जो रीजन या एरिया है, उसको बोलते हैं कोस्टल। क्या बोलते हैं उसको? कोस्ट बोलते हैं। उस इस लाइन को बोलेंगे कोस्ट। और इस कोस्ट में पड़ने वाले जितने भी एरिया होंगे जहाँ पे ओशियन का पानी आता रहता है जाता रहता है, उसको बोलते हैं कोस्टल। क्या बोलेंगे उसको? कोस्टल बोलेंगे। और प्लेन का सिंपल सा मतलब हुआ कि वहाँ पे थोड़ी सॉइल पाई जाती है, वहाँ पे थोड़ी वेजिटेशन होगी, वो पूरा का पूरा जो लैंड है टोटली फ्लैट है। तो मतलब कि कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले प्लेन को किस नाम से जानेंगे? कोस्टल प्लेन्स। लैंड जो फ्लैट होती है और इसके ऊपर में सॉइल पाए जाते हैं उसको प्लेन बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो वर्ड है थर्ड, इस ये लिखा हुआ है आइलैंड्स। आइलैंड्स मीन्स एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ से यानी 4 डायरेक्शंस जो होते हैं, चारों तरफ से ये किससे घिरा हो? वाटर बॉडी से। तो उस लैंड पोर्शन को किस नाम से जानते हैं? आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? आइलैंड के नाम से। तो इंडिया में टोटल बेसिकली 2 मेजर आइलैंड्स हैं जिनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब जब ये चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? जब चैप्टर हमारा खत्म हो रहा होगा तो हमको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, वो देख लेते हैं जरा। पहला चीज़ ये जान पाएंगे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। दूसरा ये जान पाएंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। तीसरा ये जान पाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। और चौथा लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं फिर। अभी हमने पढ़ा कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, किसकी मैंने मतलब समझा दिया आपको। जो कोस्टल प्लेन है, चूंकि इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के 6 फिजिकल डिविजन्स थे। तो जो कोस्टल प्लेन्स होता है ये जो ईस्ट साइड में पड़ेगा उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और वेस्ट साइड में जो पड़ता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो सिंपल सा मतलब कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं इसके भी 2 पार्ट हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। और जो आइलैंड है, ये चूंकि आइलैंड अभी मैंने बताया कि सराउंडेड होते हैं किसके द्वारा? वाटर बॉडी के द्वारा 4 डायरेक्शंस में। तो ये जो हमारे वहाँ आइलैंड है इंडिया में, ये भी 2 हैं। ये भी 2 हैं। फर्स्ट जो आइलैंड पाया जाता है वो पाया जाता है बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट साइड में। और जो सेकंड आइलैंड है वो पाया जाता है अरेबियन सी में, वेस्ट साइड में। तो इसीलिए आइलैंड्स भी कितने हैं इंडिया में? 2। और कोस्टल प्लेन्स भी कितने हैं? 2। तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। वार्म अप आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। 4 पिक्चर्स दिए गए, फर्स्ट और सेकंड पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स में ये जो ब्लू देख रहे हो ना आप, ये स्काई है। और ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है ये सैंड है। यहाँ पे लोग, पहले पिक्चर में क्या है, लोग हैं यहाँ पे ओशियन स्टार्ट हो जा रही है। इसी को बोलते हैं, कौन सी एरिया है ये? यही है कोस्टल एरिया। कौन सी एरिया है? कोस्टल एरिया। ये भी क्या है? कोस्टल एरिया, क्योंकि यहाँ पे लैंड जो है वाटर से मिल रही है, वाटर बॉडी ओशियन के साथ अटैच में है, इसीलिए इसको बोलेंगे कोस्टल प्लेन। ये थर्ड जो है पिक्चर, यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो मछली पकड़ने वाला जाल फैला रहे हैं। ये आइलैंड्स के पिक्चर्स हैं, ठीक है। और ये जो है एक मार्केट का पिक्चर है जहाँ पे फिश, जो मरीन मटेरियल्स मिलते हैं, मरीन फूड्स, ऐसे फूड जो ओशियन से निकाले जाते हैं, जैसे आपके सीरियल्स हो गए, फिश हो गए, या फिर ऑक्टोपस हो गया, जो भी चीज़ें, ऑयस्टर हो गया, ओशियन से निकाल के खाई जाती है, उनको मरीन फूड बोलते हैं। तो ये मरीन फूड का एक मार्केट है।
ये पिक्चर देखिए, ये इंडिया का सदर्न पोर्शन है। ये इंडिया का कौन सा पोर्शन है? ये इंडिया का सदर्न पोर्शन है। तो ये जो इंडिया का सदर्न पोर्शन, इस मैप को ध्यान से देखिए, ये इधर ब्लू ब्लू एरिया दिख रहा है ना, तो इधर भी ब्लू एरिया दिख रही है, क्या है? ओशियंस है। तो ये ईस्ट में है, ये किस साइड में है? ईस्ट में है। तो हमें पता है, ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हो नहीं, ये है ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये है ईस्टर्न घाट। और ये क्या है? ये है बे ऑफ बंगाल। ये इलाके को क्या बोलते हैं? BOB, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल और ये ब्लैक वाली जो लाइन दिख रहे हो आप, तो इसके बीच में थोड़ी सी ग्रीन वाली लैंड दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं कोस्टल प्लेन। और इस साइड में आओ, ये वेस्ट साइड है, ये वेस्ट डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको, और ये ब्लैक वाली लाइन हो गई, और ये ओशियन हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ी सी जो लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्या? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये कोस्टल प्लेन्स हो गए, क्यों? क्योंकि ओशियन से लग रही है बाउंड्री। तो इंडिया में कितनी होगी? दो बाउंड्री। एक हो गया कोस्टल प्लेन हो गया इस साइड में, और दूसरा कोस्टल प्लेन हो गया वेस्ट साइड में। और इनकी लोकेशन दिमाग में फिट कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ से बंगाल से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ खत्म हो जा रहा है तमिलनाडु। ठीक है, इधर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गुजरात से, और इधर खत्म हो जा रहा है कहाँ पे? केरला में। तो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। और कोस्टल प्लेन्स की डेफिनेशंस कैसे देंगे? ऐसे देंगे कि ये ब्लैक वाली लाइन क्या होगा? ईस्टर्न घाट। और ये हो गया BOB, बे ऑफ बंगाल। तो मतलब द लैंड लाइज बिटवीन ईस्ट को ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्ट। एंड द लैंड लाइज बिट, इसको क्या बोलते हैं ब्लैक लाइन को? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। और इसको क्या बोलेंगे? AS, बे अरेबियन सी। तो लैंड लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दो चीजें समझ में आ गई। तो ये मैप अब ध्यान रखिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये क्या लिखा हुआ है? द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज पेनिनसुला। सदर्न पार्ट, इंडिया का जो साउथ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? सादर पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। पेनिनसुला किस लैंड को बोलते हैं? एक ऐसा लैंड जो तीन साइड से किससे घिरा हो? वाटर बॉडी से, उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो ये इंडिया का जो, ये इंडिया का मैप है, देख रहे हैं ना? पेनिनसुला है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, और इसके साउथ में भी वाटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। इट हैज द वाटर बॉडी ऑन द थ्री साइड्स। इसके कितने साइड पे वाटर बॉडी हैं? थ्री। दस आवर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इसीलिए हमारी जो कंट्री है, इसके कितने क्या है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन यहाँ शुरू हो रहा है, और ये पूरा लिए हुए यहाँ तक आ रहा है। कितना लंबा कोस्ट लाइन है? कोस्ट लाइन, द लेंथ ऑफ आवर कोस्ट लाइन इज अबाउट 6000 किलोमीटर। जो लेंथ है कोस्ट लाइन की, यानी गुजरात से शुरू करके नीचे से होके अगर वेस्ट बंगाल तक जाएंगे, तो ये टोटल 6000 किलोमीटर होती है। ऑल along द कोस्ट देयर इज द नैरो स्टीप ऑफ लैंड, नैरो स्टीप ऑफ प्लेन लैंड कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। अब जब इस कोस्ट से हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, कोस्ट से जब क्रॉस करते हैं, तो एक नैरो स्टीप है प्लेन लैंड की प्लेन है, मतलब कि एकदम ऊपर से फ्लैट में है लैंड, पतली लैंड पाई जाती है, उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब ये कोस्टल प्लेन्स को कितने भागों में बांटा गया? मैंने बताया दो भागों में। ईस्ट साइड में पड़ने वाले को बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और वेस्ट साइड में जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। समझ गए? अब बात करते हैं किसकी? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। आप फिर मैप देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए चीज़। जब बोल रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पड़ेगा? वो पड़ रहा है कहाँ पे? यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे ये है ना ब्लैक वाली लाइन, और ये हो गया BOB, यानी बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं इस कोस्ट। ठीक है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन प्लेस इज वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड। जो कह रहे हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वाइड स्ट्रेच, वाइड का मतलब चौड़ा, स्ट्रेच में फैलाव, ऑफ लैंड मास लाइंग बिटवीन, किसके बीच में पड़ता है ये लैंड मास? ये पड़ता है ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, BOB। मैंने बताया ना, फिर ध्यान से देखिए, ये हो गया BOB, और ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो क्या बोलेंगे? द लैंड मास, नैरो लैंड मास लाइज बिटवीन BOB, बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न ईस्टर्न घाट is called ईस्टर्न कोस्टल प्लेस। It stretched from वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ। कह रहे हैं कि ये कहाँ से फैला हुआ है?
वेस्ट बंगाल है नॉर्थ में। फिर मैप देखिए आप, ये हो गया, यहाँ से शुरू है, ब्लैक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये बे ऑफ बंगाल। बांग्लादेश है, सॉरी, बांग्लादेश है, उसके वेस्ट साइड में कौन है, वेस्ट बंगाल। और ये तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, वेस्ट बंगाल, ये कहाँ पड़ रहा है, नॉर्थ साइड में। और कहाँ खत्म हो रहा है आके, तमिलनाडु में। ये कहाँ है, साउथ में। वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु इन द साउथ, मतलब कि जो ईस्टर्न घाट है शुरू होता है वेस्ट ऑफ बंगाल से और ख़त्म होता है कहाँ पे, साउथ में, तमिलनाडु पे। द एवरेज विथ ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज 120 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई जो है, मतलब कि ये जो पतला दिख रहा है ना, ये फिर भी कितना मोटा है, 120 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई है इसकी, 120 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होती है 120 किलोमीटर। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। अब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अपनी आसानी के लिए। फर्स्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार्स। क्या बोलते हैं इसको, सरकार्स, CIRCARS, मतलब कि नॉर्दर्न सरकार्स। और दूसरे को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। फिर मैप पे आइए, पहले को बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार और दूसरे को क्या बोलते हैं, क्या बोले थे उसको, नॉर्दर्न सरकार और दूसरे को क्या बोले हैं, देखिए, नॉर्दर्न सरकार्स बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। फिर मैप पे आ जाइए, ये यहाँ से शुरू हुआ। मैप इसलिए बार बार दिखा रहे हैं कि दिमाग में बैठना चाहिए, चीज़ों को रटना नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना, अच्छे से समझना है। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, इन चीज़ों को लिखेंगे, तब मैप भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन लिखी, देखिए लिखा हुआ है क्या चीज़, ये लिखा है नॉर्दर्न सरकार, लिखा है ना, नॉर्दर्न सरकार। और ये जो ब्लू वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक बताई जा रही है कि यहाँ से यहाँ तक जो है, इस कोस्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार। और उसके नीचे में जब आएंगे, तो यहाँ से इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, कोरोमंडल कोस्ट। क्या लिखा है, कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, तो कोरोमंडल कोस्ट, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ रहे हैं, तो इसी का नाम है। तमिलनाडु के लोग इसको बोलते हैं ये कोरोमंडल कोस्ट है। और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, या उड़ीसा और यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ के लोग क्या बोलते हैं इसको, ये नॉर्दर्न सरकार है। नॉर्दर्न सरकार क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में पड़ती है। और इसको कोरोमंडल क्यों, क्योंकि ये पूरब साइड में पड़ता है, साउथ में, इसलिए बोलते हैं। दो चीजें समझ गए आप लोग। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखिए, जो नॉर्दर्न पार्ट है किसका, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, दो नदियों के बीच में है। कौन सी नदियों के बीच, दो नदियों के बीच में, महानदी और कृष्णा। तो जब आप डेफिनेशन देंगे किसकी, नॉर्दर्न सरकार की, तो ये पार्ट है किसका, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, और पड़ता है दो नदियों के बीच में। जैसे एक नदी ऐसे आई, दूसरी नदी ऐसे आई। फर्स्ट का नाम है क्या, महानदी, M, और इसका नाम है के। तो इसके बीच का जितना को ऑस्ट्रेलिया है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार। महानदी कहाँ बहती है, ये निकलती है छत्तीसगढ़ से, और फिर छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है आपके महाराष्ट्र कर्नाटका वाले इलाके से, और ये फिर होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए ये कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो दो नदियाँ आई, ये हो गया महानदी और ये हो गया की मतलब कृष्णा। इसके बीच जो जमीन पड़ती है, इसको किस नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न सरकार। कोरोमंडल की द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेस बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी। और फिर एक और नदी बहती है, अब उसका नाम है सी से, उसको बोलते हैं कावेरी। कावेरी कहाँ बहती है, तमिलनाडु। कावेरी कहाँ बहती है, तमिलनाडु में। तो कृष्णा से कावेरी के बीच का जो जमीन है, यानी जो प्लेन पड़ता है, उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। समझ गए। तीन रिवर्स के नाम याद रखिए। नॉर्थ में सबसे पहले महानदी, उसके बाद में साउथ में आएंगे तो कृष्णा, उसके साउथ में आएंगे तो कावेरी। तो तीनों नदी को, शुरू के दो यानी महानदी कृष्णा के बीच को क्या बोलते हैं, नदन सरकार, और कृष्णा और कावेरी के बीच को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। द रिवर्स महानदी, गोदावरी। अब कौन कौन सी रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फॉर्म लार्ज डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। डेल्टा का मतलब क्या होता है, जब नदियाँ गुजरती है ना पर्वतों पठारों से, तो वो क्या करती हैं, अपने साथ पत्थरों को तोड़ तोड़ के सेडिमेंट लाती हैं। और जब वो ओशियन में जाके उनको मिलना होता है,
तो ये नदी आ रही थी और यहाँ पे ला करके बहुत बड़े बड़े पत्थर ला के यहाँ पर रख देती हैं। तो जो पत्थर से बना हुआ स्ट्रक्चर बनता है इसी को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा किससे बनता है? सेडिमेंट से। रॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको इंग्लिश में सेडिमेंट्स बोलते हैं, इनसे बनता है। तो कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? तो ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टा बनाती है कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। फिर अब देखिए एक और मैप है आपके सामने। ये ग्रीन वाले जो बॉक्स दिख रहे हैं ना ये आपके स्टेट्स के नाम है। तो अभी हम कहाँ हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ये पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये रहा आपका कौन सा? वेस्ट बंगाल। ये रहा कौन सा स्टेट? उड़ीसा। ये कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। और ये कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। समझ गए? तो नदी आ रही है यहाँ से कौन सी? ये देखिए छत्तीसगढ़ से नदी शुरू होती है और ये महानदी हो गई। कृष्णा कहाँ से शुरू होती है? ये कृष्णा हो गई, ऐसे आके मिल जाती है। और कावेरी कर्नाटक से निकलती है तमिलनाडु में, ऐसे आके मिल जाती है। देख रहे हैं? तो ये इसको क्या बोलेंगे? नदन सरकार। यहाँ से यहाँ तक का जो इलाका है नदन सरकार। और ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा इलाका क्या हो गया? कोरोमंडल कोस्ट। समझ में आ गया? आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 में। ओके, थैंक यू।